Assalamualaikum and good evening viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IUP Rider. viewers इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने घर में और आज जो मेरा जाने का प्रोग्राम है वो फुलगना टोल प्लाज़ा में जा रहा हूँ और फुलगना टोल प्लाज़ा इसलिए कि वहाँ पे एम टैग लग रहे हैं और मैंने जैसे कि यूट्यूब पे देखा भी और अदर सोशल मीडिया पे भी देखा कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं है ना। तो टाइम टैग तो लगाने हैं, 3 बाइक्स हैं मेरे पास तो तीनों पे लगाने हैं, तो मैंने कहा कि चलें आज मैं अफ्तारी के करीब के टाइम पे जाता हूँ वहाँ पर और देखता हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा रश तो नहीं और एम टैग किस तरह लग रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि वो मेरे पास जो बाइक्स हैं वो अदर बाइक्स हैं, यानी होंडा के रेगुलर बाइक्स नहीं हैं, जैसे कि स्क्वायर से मीटर होते हैं, मीटर के ऊपर टैग लगाते हैं। तो अभी तक मैंने सोशल मीडिया पे ये नहीं देखा कि जो बाइक्स अदर बाइक्स हैं, वाइजर वाले बाइक्स हैं, उन पे किस तरह लग रहे हैं ना। तो मेरे पास अभी मैं लेके जा रहा हूँ वाइजर वाला बाइक और देखूंगा कि वाइजर पे हम टैग कैसे लगाते हैं और आप लोगों को भी दिखाता हूँ और वो कितना ड्यूरेबल है, क्या वो वहाँ पे रुकेगा, नहीं रुकेगा, कर्व्ड होते हैं वाइजर्स, तो क्या डबल टेप उसको ग्रिप करेगी। तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ और आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्या फुलगना टोल प्लाजा पे वाकई रश नहीं है और इजीली लग सकता है और सारी डिटेल आपको वहाँ चल के दिखाऊंगा। अभी मैं घर से निकलूंगा तो सुपरमार्केट की तरफ जाऊंगा। वहाँ से मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपिंग की शॉप है जहाँ से कैंपिंग, हाइकिंग और ट्रैवलिंग, अ, ये सारी चीज़ों, इवन स्पोर्ट्स का सामान भी मिलता है। और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि ये सारा सामान इंडिया, इस्लामाबाद और इवन ऑनलाइन हर किस्म के प्लेटफॉर्म से सस्ता आपको यहाँ से मिलेगा। तो अभी चलते हैं। मैंने वहाँ से बुक कराए थे 2 ब्यूटेन गैस के सिलेंडर्स बुक कराए थे, तो वो लेने मैंने और उसके बाद फिर निकलते हैं फुलगना टोल प्लाज़ा की तरफ और देखते हैं कि क्या रोज़े से पहले हम टैग लगा के वापस आ पाते हैं या नहीं। तो व्यूअर्स मेरे साथ रहिएगा, आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव और आपके बहुत काम का होने वाला है और ऑब्वियसली मज़े का भी होने वाला है। तो चलते हैं फुलगना टोल प्लाज़ा की तरफ। 6 से हम निकल रहे हैं और टाइम हो रहा है इस वक्त 4:06। पहले हम जाएंगे सुपरमार्केट की तरफ और उसके बाद फुलगना टोल प्लाज़ा की तरफ। ये जो फुलगना टोल प्लाज़ा है, इस पे मैंने सुना था कि सबसे कम रश होता है। सुना था क्या, बल्कि एक आध वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे देखी और फिर मैंने कॉल भी की टोल प्लाज़ा पे, तो उन्होंने कहा कि जी रश नहीं ना होने के बराबर है, तो आप आ जाएं। तो मैंने थोड़ी सी खजूरें रखी हैं और पानी रखा है और बस निकल पड़ा हूँ। अब यहाँ से अल्लाह करे आज एम टैग लग जाए। और अब तक मैंने जितने भी बाइक्स देखे हैं एम टैग के लिए, वहाँ पर उन्होंने उसके मीटर पे लगाया है और मीटर ज़्यादातर या तो वो होंडा CG125 था या CD70 था, यानी उस स्टाइल का, जो कि हमारे यहाँ के 85% बाइक्स मैं समझता हूँ इसी तरह के हैं। तो उस पर जो है वो बड़ी आसानी से लग जाता है क्योंकि वो फ्लैट किस्म की सरफेस होती है। लेकिन अब ये जो बाइक है मेरे पास वाइज़र वाली, और बेशुमार बाइक्स हैं, बल्कि टूरिंग बाइक्स जितनी भी हैं वो सब की सब ही वाइज़र वाली हैं, तो उन पे किस तरह लगेगा ये देखना है। रिलेटिवली अब ट्रैफिक नज़र आ रही है सड़क पे। असर का वक्त अभी नहीं हुआ है और आज बड़ी गर्मी थी। मतलब मैं थोड़ी देर जितनी देर मैंने बाइक स्टार्ट करके खड़ा हुआ हूँ, बाइक गर्म कर रहा था और अच्छा वाला पसीना मुझे आ गया। तो हालांकि अभी इतनी जल्दी गर्मियाँ स्टार्ट नहीं होती, अभी फिर से कुछ वेव्स आएंगी, बारिशें होंगी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो काफ़ी तेज़ी से जो है वो हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। पिछली दफ़ा तो बल्कि एज सच ऐसा लगता है कि बाहर का जो है वो
मौसम लेट हुआ था, या बल्कि बाहर आई नहीं थी, हम डायरेक्ट गर्मी में चले गए थे, लेकिन सर्दियाँ प्रोलॉन्ग हुई थी पिछली दफ़ा। सुपर मार्केट की तरफ हम एग्ज़िट करने लगे 9th एवेन्यू से, 9th एवेन्यू कह रहा हूँ, सॉरी 7th एवेन्यू से अब एग्ज़िट कर रहे हैं। यहाँ से हम F7 की तरफ मुड़ के और फिर F6 की तरफ जाएंगे, जहाँ से मैंने कार्ट्रिज कलेक्ट करनी है। ये अब हम सिग्नल पे आ गए हैं, जो जिना सुपर से सुपर मार्केट जाने के लिए दरमियान में सिग्नल आता है। सुपर मार्केट के बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये F6 सेक्टर है। अब हमने ढूंढना है रेहाब ट्रेडर्स, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे कार्ट्रिज यहाँ पे मिल जाती है। इवन ड्रॉस.pk पे भी महंगी थी और अब तो शॉर्ट हुई भी है ड्रॉस.pk पे। अली एक्सप्रेस पे भी महंगी थी, लेकिन यहाँ इनके पास इसकी प्राइस बहुत अच्छी है। 550 में एक कार्ट्रिज मिल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है यहीं से मुझे मुड़ना है। देखते हैं आगे कहाँ पे है रेहाब ट्रेडर्स। सुपर मार्केट से अब निकल रहे हैं, दोबारा 7th एवेन्यू की तरफ से जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रास्ते क्लोज हैं और ख़ास तौर पे जिसको कहते हैं रेड जोन, तो रेड जोन में हमने इंटर नहीं होना, क्योंकि आज रेड जोन बड़ी सख्ती से उन्होंने बंद किया हुआ है। तो इसलिए दोबारा 7th एवेन्यू पे जाते हैं और फिर मेन श्रीनगर हाईवे से जो है वो हम ट्रैवल करेंगे फुलग्रा टोल प्लाज़ा की तरफ। ब्यूटेन गैस के सिलेंडर्स मैंने ले लिए और बहुत मज़े की शॉप थी, अल्टीट्यूड नाम था शॉप का। और इस पे स्पोर्ट्स का सामान, कैंपिंग का सामान, हाइकिंग का सामान और इतने रीज़नेबल रेट्स पे
कहने को ये इस्लामाबाद की पोश एरिया की महंगी मार्केट है, लेकिन मैंने देखा कि जो दूर दराज भी शॉप्स बनी हुई हैं, इवन उनमें भी जो है ना ये वाले रेट्स नहीं हैं। तो बहुत मुनासिब रेट्स पे ये लोग सामान दे रहे हैं। तो आपने अगर कोई भी कैंपिंग और हाइकिंग का सामान इस्लामाबाद से ख़रीदना है तो ऑनलाइन ना ख़रीदें, यहाँ पर आएँ, अपनी मर्ज़ी की चॉइस के ज़रिए अपनी चॉइस से चीज़ ख़रीदें और यकीन करें कि रेट्स आपकी तवक्का से भी कम, वो भी इस्लामाबाद में। मैं हाइकिंग के सामान के लिए दूर दराज, इवन धमियाल साइड पे, पिंडी में जो दूर दराज माना जाता है, वहाँ पे भी इवन मैं गया हूँ, लेकिन जो रेट यहाँ पे मिल रहे हैं सुपर मार्केट में, हार्ट ऑफ द सिटी इस्लामाबाद का ये कहलाता है, आपको वो पिंडी में भी नहीं मिल रहे। सुपर मार्केट में KFC के बिल्कुल साथ अल्टीट्यूड नाम की शॉप है और स्पोर्ट्स, हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। हमारे सामने आ गई है एंट्रेंस कश्मीर हाईवे की, यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। और अपारा मार्केट के लिए भी यही रास्ता जाता है, लेकिन वो इंटरनल रोड पे आना पड़ता है अंदर। आगे से भी रास्ता है और उससे पीछे भी एक एग्ज़िट थी, तो लेकिन हमने रहना है श्रीनगर हाईवे पे। आज सुना है कि पेट्रोल पे भी बहुत ज़्यादा रश है और ज़ाहिर है लोग स्टॉक शुरू कर देते हैं, स्टॉक मतलब पेट्रोल को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, जबकि एज सच अभी जो है वो प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई है। ऑल दो फ्यूल आ नहीं रहा, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स होते हैं, लेकिन लोगों ने स्टॉकिंग शुरू कर दी है ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और बाकी लोगों का कुछ ना बने। श्रीनगर हाईवे पे तो हम पहले से ही थे। ये अब उसकी मेन रोड आ गई है जो बाराको की तरफ जा रही है। हमने ऑल दो बाराको नहीं जाना, हमने बाराको मतलब बाराको बाईपास लेना है, क्योंकि हम जा रहे हैं मरी एक्सप्रेसवे पे, जिसको मरी मोटरवे भी कहा जाता है। और आई थिंक पाकिस्तान की दूसरी मोटरवे है ये जिस पे बाइक चल सकती हैं। दूसरी इसलिए कह रहा हूँ कि एक और मोटरवे है जिस पे मजबूरन बाइक्स चलते हैं। CPEC का रूट है। जब हम हज़ारा एक्सप्रेसवे ख़त्म होती है और मानसरे से आगे जाते हैं तो शिंकियारी जो रास्ता जा रहा है वो डोडियाल इंटरचेंज से हम CPEC पे हो जाते हैं। सिंगल रोड है वो, लेकिन उसको स्टेटस है मोटरवे का, और क्योंकि अल्टरनेट रूट नहीं है इसलिए बाइक्स भी उसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन फॉर फ्यू किलोमीटर्स ही है सिर्फ, उसके बाद आगे मोटरवे अलग हो जाती है और जो पुरानी शाहराह रेशम है वो अलग हो जाती है।
राइट हैंड पे देखें कितनी प्यारी मस्जिद है ये। और राइडर्स जा रहे हैं अपनी एडवेंचर बाइक्स पे। काफ़ी सारे राइडर्स जा रहे हैं। वो सामने हमें नज़र आ रहा है जो सबसे ज़्यादा एलिवेटेड हिस्सा है बाराको। बड़ा बुरा सा ये एक पैच लगा हुआ था, काफ़ी सारी बाइक्स हैं। हो सकता है अफ्तार राइड वगैरह का प्रोग्राम हो इनका। अब ये हमने एलिवेशन जो गेन करनी शुरू कर दी थी, वो तो काफ़ी पीछे से ही गेन कर रहे थे, लेकिन ये कि अब हम ये टॉप पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। जो इसकी पहचान मैंने यूँ रखी हुई है कि इम्तियाज़ कैश एंड कैरी हमारी लेफ़्ट साइड पे आएगा और यही बाराको जो बाईपास है उसका सबसे ज़्यादा एलिवेटेड पोर्शन है। ये अब आप देखें, इम्तियाज़ कैश एंड कैरी का निशान बना हुआ है और नीचे इसकी 2 फ्लोर्स पे और बेसमेंट में इम्तियाज़ कैश एंड कैरी और ऊपर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है और ऑफिसेज वगैरह नज़र आ रहे हैं। नीचे आप देखें उसकी पार्किंग भी है और पीछे बाराको के खूबसूरत से पहाड़ और उससे भी पीछे मार्गिला हिल्स। और बाईपास अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है, उतर रहे हैं बाईपास से। और भी बहुत सारे बाइकर्स जा रहे हैं, वफ़े से गुजर रहे हैं और सही सबके पास सुपर एडवेंचर बाइक्स हैं। अब हम ये आगे आ जाएगा मरी का वो पुराना टोल प्लाज़ा जिसको 17 मील टोल प्लाज़ा कहते हैं, और लेकिन हमने जाना है फुलगिरा। ओहो, सामने देखें ज़रा आप, क्या शकार बना हुआ है और एक और भी बन रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने कहीं भी उनको लगाते हुए नहीं देखा ये जो वाइज़र है उस पर। और वो सुना ये है कि किसी हीट गन से वो उसको बेंड करेंगे और फिर इस वाइज़र पे डबल टेप से लगाएंगे। तो यही मैं
आपको दिखाना चाहता हूँ कि एमटेक जब लगेगा आपकी वाइज़र वाली बाइक पे, ज़ाहिर वाइज़र के ऊपर लगेगा तो वो किस तरह फिक्स होगा और फिर कैसा लगता है वो, तो यही आपको दिखाना है। तो इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं, एक्सप्रेस वे पे ही हैं और फुलग्राम पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो फिर ये देखेंगे कि कैसा लगता है वाइज़र और किस तरह अप्लाई करते हैं वो। ये सामने फुलग्राम टोल प्लाज़ा विजिबल हो गया है और मेरा ख़्याल है यहाँ पर लग रहे हैं एमटेग, यहीं पर मैं भी लाइन में लगूंगा। ये हम पहुंच गए हैं एमटेक की लाइन में। अस्सलाम वालेकुम यार, ये एमटेक के लिए लगी हुई है लाइन? अच्छा अच्छा। ये उस लाइन में हम लग गए और ऑलमोस्ट 15 के करीब बाइक हैं हमसे आगे। तो एमटेक हम देखते हैं कि किस वक्त लगता है। 5:20 हुए हैं और इन लोगों ने अफ्तारी की ब्रेक भी करनी होती है। तो देखते हैं कि अफ्तारी से पहले हमारी बारी आ पाती है या नहीं। और मेरे पीछे भी बस 2 बाइक्स ही हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन देखना है कि प्रोसेस जो है वो कितनी स्पीड में होता है। तो देखते हैं, हम वेट कर रहे हैं कब लगेगा एमटेक हमारा। आहिस्ते आहिस्ते बारी करीब आ रही है। ऑलमोस्ट 10 के करीब बाइक्स और लगे हैं आगे मेरे, ज़्यादा ही होंगे। देखते हैं कितनी देर लगती है। और पीछे अभी और भी बाइक्स लग गए, लोग आ रहे हैं टैग लगाने। प्रोसेस स्लो है, इतना तेज़ नहीं है। हो सकता है इंटरनेट की प्रॉब्लम्स और लिंक डाउन होता है, तो प्रोसेस थोड़ा स्लो है। 6-7 बाइक्स अब रह गए मेरे आगे और 30 मिनट्स ऑलमोस्ट हैं अफ्तार में। देखते हैं ये कब तक लगाते हैं एमटेक। और पीछे भी और बाइक्स लग गए, लाइन लंबी होती जा रही है। देखते हैं कब बारी आती है। होपफुली विद इन 10 मिनट्स हो जाएगा। मेरी बारी आने से कोई 5 मिनट पहले जो है वो अफ्तारी का टाइम हो गया था, उनकी ब्रेक हो गई है और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की वो ब्रेक करते हैं। मैं अब 3rd नंबर पे मेरी बाइक खड़ी हुई है, लेकिन अब वो ब्रेक कर गए तो लिहाजा जो है वेट करना पड़ेगा। मगरिब का वक्त ऑलमोस्ट हो गया है और अभी अब पता नहीं यहाँ पे एक मस्जिद कोई ऐसी करीब नज़र तो नहीं आ रही जहाँ से आवाज़ है अज़ान की, लेकिन ज़ाहिर है और भी लोग बैठे हैं तो उसके हिसाब से ही उनके साथ ही रोज़ा खोलेंगे। एक ये मस्जिद टाइप की कुछ बनी हुई तो है, लेकिन इस पर कोई मीनार गुंबद या कोई स्पीकर नज़र तो नहीं आ रहा। मे बी समथिंग एल्स, मे बी कुछ और चीज़ हो। तो अब रोज़े का टाइम मेरे ख्याल होने वाला है, तारीख का बंदोबस्त करते हैं। ये मेरी आज की अफ्तारी है एमटेक स्टेशन पे, फुलग्राम टोल प्लाज़ा पे। ये कोई शरबत है, समोसा, खजूरें, चिप्स, पानी। तो अफ्तारी का टाइम होने में कोई 1 आध मिनट रह गया, उसी का वेट कर रहे हैं। ये बियर्स एमटेक लग गया है वाइज़र पे और इतना इतना ख़तरनाक तरीके से लगा है ना कि मुझे लगता है कि मैं घर जा रहा हूँ, जाते जाते जो हवा से ही गिर जाएगा। तो चलें घर जाके वाकई इसकी ट्रीटमेंट करूँगा। एमटेक लग गया है और हालात देखें यहाँ पे क्या हैं। ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे लग गए, तो एमटेक लगाने में कामयाब हो गया। तो वियर्स अब निकलता हूँ घर की तरफ, रात वैसे ही हो गई है। और आज के वीलॉग का मकसद ये था कि आप लोगों को दिखाऊं कि क्या पोजीशन है यहाँ पे। लोग बड़ी बहस हो रही है, लड़ रहे हैं और अजीब ही हालात बने हुए थे। तो मैं बस उस वक्त क्योंकि मेरा नंबर था इसलिए रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका और मकसद आज क्या वीलॉग का पूरा हो गया।
एम टैग लग गया है और अब मैं निकलने लगा हूँ घर की तरफ। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो वियर्स, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम फुलग्रा टोल प्लाज़ा।